प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी उभरती तकनीकों के लिए एक वैश्विक ढांचे और नियमों का आह्वान किया है। इस साल अपने एकमात्र इंटरव्यू में बिजनेस टुडे से बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि तकनीक में बदलाव की तीव्र गति एक सच्चाई है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता या अनदेखा नहीं किया जा सकता। दिल्ली में G20 नेताओं की बैठक से पहले अपनी विशेष बातचीत में उन्होंने कहा है कि भारत का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा वैश्विक स्तर पर तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रहा है और ये ग्लोबल फाइनेंशियल इंक्लूजन और ईज ऑफ लिविंग में बड़ा बदलाव लाएगा। चांद के साउथ पोल में विक्रम को उतारने से इसरो अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया और इस घटना ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी को चर्चा के केंद्र में ला दिया। इस साल की पहली और एकमात्र इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने बिजनेस टुडे टीम को इस बात की जानकारी दी है कि G20 के जरिए वैश्विक लक्षित कल्याण को पाने की कोशिश हो रही है। पीएम मोदी ने बताया है कि इसके लिए भारत आधार, यूपीआई, कोविन और जनधन योजना जैसी सेवाओं का इस्तेमाल करेगा। भारत ने दुनिया को इस ताकत से परिचित करवाया है कि तकनीक अंतिम मील तक पहुंच बनाने में एक बड़ा सहायक हो सकता है। इसका एक बड़ा उदाहरण पीएम मोदी ने इस तथ्य पर जोर डालते हुए दिया कि वैश्विक डिजिटल भुगतान में 46% हिस्सेदारी सिर्फ भारत की है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि भारत को आज दुनिया नवाचार के इनक्यूबेटर के रूप में देखती है। उन्होंने दावा किया है कि बहुत सारे देश भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अनुभवों से सीखने में दिलचस्पी रखते हैं और भारत ने कम से कम 1 दर्जन देशों के साथ इसके लिए सहयोग करना शुरू कर दिया है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भारत प्रौद्योगिकी का फायदा उठाकर वैश्विक विकास में तेजी लाने के लिए G20 के साथ काम कर रहा है। पीएम मोदी 9 और 10 सितंबर को G20 लीडरशिप समिट के दौरान दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ 4 महीने में दूसरी मुलाकात और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 3 हफ्ते में दूसरी मुलाकात शामिल है। एजेंडे में राजनीति के अलावा AI और क्रिप्टो करेंसी जैसी उभरती तकनीकों पर बातचीत शामिल होगी। पीएम के मुताबिक सारा फोकस उभरती तकनीक को अपनाने, उसके लोकतांत्रिकरण और एकीकृत दृष्टिकोण पर होना चाहिए। साथ ही तकनीक से जुड़ी चीजों का रेगुलेशन और रूपरेखा एक देश या किसी देशों के एक समूह से संबंधित नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी ने बताया कि G20 विभिन्न क्रिप्टो एजेंडा पर आम सहमति पर पहुंच गया है और इससे जुड़े मानकों पर काम दिशा निर्देशित किए जा रहे हैं। खास बातचीत में पीएम मोदी ने यह भी बताया है कि कैसे दुनिया छोटे छोटे बदलाव के दौर से आगे निकलकर एक बड़े बदलाव के युग में प्रवेश कर चुकी है। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की सफलता पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि लगभग 1 लाख स्टार्टअप और 100 यूनिकॉर्न के साथ भारत को स्टार्टअप के केंद्र के रूप में देखा जाता है। भारत इस तेजी को वैश्विक स्तर पर ले जा रहा है और G20 की अध्यक्षता के दौरान उसने स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना की है। ये समूह वैश्विक हितधारकों को एक साझा मंच पर एक साथ लाकर वैश्विक स्टार्टअप की आवाज के रूप में काम करेगा। G20 को इतना महत्वपूर्ण बनाने वाली बात यह है कि G20 देशों का समूह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक, विश्व की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। भारत द्वारा इस शक्तिशाली समूह की सफल कमान का मतलब यह होगा कि जब इसकी अध्यक्षता की कमान ब्राजील को सौंपी जाएगी, उसके बाद भी इसका प्रभाव हम सबको देखने को मिलता रहेगा। बिजनेस टुडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।